बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 1 है जी, 7th क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ ए इक्वल टू ए टी ई, ये एलिमेंट्स हैं जी सेट के, सेट ए के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए सेट के? 3 है जी, 1 2 3, इसलिए हमने 3 लिख दिया जी। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हम कर रहे हैं। इफ सेट बी है, ये अब एक सेट बी है, इसमें लेटर इन द वर्ड, इसमें लेटर जो है ना वो कितने हैं? तो बी ए जो रिपीट हो रहे हैं उनको हम एक दफ़ा काउंट करेंगे। तो बी, इसमें ए 3 दफ़ा रिपीट हो, इसको एक दफ़ा काउंट करेंगे। बी एक दफ़ा ही, और एन 2 दफ़ा काउंट हो रहा है, उसको हमने एक दफ़ा काउंट करना है। तो बी एक दफ़ा हो गया, एक दूसरी दफ़ा हो गया, एन तीसरी दफ़ा हो गया। तो ये 3 बनते हैं जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में 3 है जी। आगे 3 है जी। इफ सी का सेट है एक्स सच डेट एक्स इज अ काउंटिंग नंबर, ऐसा काउंटिंग नंबर जो लेस छोटा है 10 से। 10 से छोटा कौन सा बनता है? 9 बनता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, तो वो नंबर जो है ना 9 बनता है जो 10 से छोटा है, लेस देन 10। उसके बाद है जी 3 है जी 4। अब 4 पार्ट है। सेट है इफ डी एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड। अच्छा जी, इसमें लेटर्स इन द वर्ड क्या है? स्लीव्स। स्लीव्स में जो रिपीट हो रहे हैं उनको हमने एक दफ़ा, एस जो 2 दफ़ा आ रहा है इसको एक दफ़ा काउंट करेंगे, एल एक दफ़ा ही है, ई जो है वो 3 दफ़ा है, उसको हमने एक दफ़ा काउंट करना है, और वी, ठीक है जी, वी भी एक दफ़ा ही आ रहा है। तो एस एक हो गया, एल 2 हो गया, ई 3 हो गया, और वी 4 हो। तो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी में। उसके बाद है जी इफ ई एक्स सच डेट एक्स इज एलिमेंट्स इज एन ओड नंबर, इज ओड नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा ओड नंबर जिसको हम 2 पे डिवाइड करें तो वो कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर 0 है जी। तो क्योंकि ऐसा कोई भी ओड नंबर नहीं है जिसको हम 2 पे डिवाइड कर सकें, तो इसका आंसर फिर 0 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने ट्रू फॉल्स बताने हैं। ये एक सेट है 0, इसमें अंदर एक एलिमेंट 0 इसमें है, इज अ नल सेट। वो कह रहा है ये नल सेट है, ये फॉल्स बात कर रहा है। ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। नल वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। उसकी आंसर ये है कि इसका सही आंसर जो है ना ये इस तरह बनेगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये पहला जो है ना ये फॉल्स है। सही आंसर ये है इसका, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें एलिमेंट्स की तादाद जो होती है वो सेम होती है। तो ये ट्रू है। किस तरह ट्रू है? इसकी वजाहत इस तरह की है, एक्सप्लेन इसको इस तरह की है। एक सेट ए है जी, एक सेट बी है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और इसमें भी 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। तो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो ये इक्वलेंट है जी, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, ठीक है, हो गया, इसलिए हम इसको ट्रू लिखेंगे। उसके बाद इसका पॉइंट नंबर 3 है जी, द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन्फिनिटी। वो कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर जी से जाहिर करते हैं, और ये हमने नेगेटिव नहीं लिखे, मैंने एक्सप्लेनेशन में सिर्फ पॉजिटिव लिखे हैं। तो 1 2 3 तो ये चलता जाएगा जी, ठीक है। तो इज इन्फिनिटी मतलब कि ये चलता रहेगा। पॉजिटिव नंबर जो है ना इंटीजर्स इज इन्फिनिटी, तो उनकी तादाद जो है ना वो चलती जाएगी। कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन्फिनिटी। तो मतलब कि इनकी तादाद अगर गिनते हैं तो हम गिन नहीं सकते हैं, वो चलती इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये ट्रू है, ठीक है जी। उसके बाद है पार्ट नंबर 4 है जी इसका। वो क्या कहता है वो देख लें। इफ ए और बी का इंटरसेक्शन लें इज अ नल सेट। वो कह रहे हैं इंटरसेक्शन लें तो अगर वो नल आ जाए, देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट मेंबर्स। तो इसका मतलब है अगर ए और बी का हम इंटरसेक्शन लेते हैं और वो खाली सेट आता है, नल सेट आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो सेट्स हैं उनमें कोई भी मेंबर जो है या एलिमेंट जो है ना वो कॉमन नहीं है। बिल्कुल सही है, ट्रू है जी। उसकी एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन इस तरह है कि ये ए सेट है 1 3 5, बी है 2 4 6, इसमें ओड है इसमें इवन है। जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो खाली सेट आएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है इफ ए एंड बी, ए और बी का इंटरसेक्शन लिया तो नल सेट आ गया। इसका मतलब यह है कि ए और बी जो है डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स, उनमें कॉमन मेंबर्स कोई नहीं है। तो बिल्कुल उसमें कॉमन मेंबर कोई भी नहीं है, तो ये ट्रू हम लिखेंगे जी, ठीक है जी। इतना हो गया। अब नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है। वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू सेट, दो सेट्स का डिफरेंस अगर लिया जाए, वो कह रहा है वो डिफरेंस जो लिया जाएगा इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन, उन्हीं सेट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा।
तो हम इसको अब एग्जाम्पल से देखें, लेकिन वो फॉल्स इसको किया हुआ है। क्यों किया, एग्जाम्पल से देखते हैं। देखें कि ये दो सेट हैं 1 2 3 4 और बी है 3 4 5। अगर इनका हम लेते हैं डिफरेंस, ये मैंने डिफरेंस लिया है, 1 इसमें नहीं है वो आ जाएगा, 2 उसमें नहीं है वो भी आ जाएगा, ठीक है। 3 भी है वो नहीं लेंगे, 4 भी है वो नहीं लेंगे, ये इसका डिफरेंस हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन क्या है कि इनमें जो कॉमन है ना, इसमें 3 और 4 जो है ना, 3 और 4 ये कॉमन है, वो हम लिख लेंगे। अब वो कह रहा था डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, दो सेट्स का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन। उन्हीं सेट का जो इंटरसेक्शन है ना, वो कह रहा है जो डिफरेंस है और इंटरसेक्शन है वो दोनों आपस में इक्वल है। तो जबकि देखा जाए तो ये आपस में इक्वल नहीं है, ये वाला और ये वाले आपस में इक्वल नहीं है, तो मैंने लिख भी दिया है। तो इसलिए वो इसको ये कह रहा है कि वो इक्वल होते हैं, तो हम इसको कहते हैं ये फॉल्स है। अगर इक्वल होते हैं तो हम इसको ट्रू लिखते, लेकिन वो इक्वल नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें वो क्या कह रहा है, वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए सेट है का 2 4 6 8 इसके एलिमेंट्स हैं, बी 1 3 5 7 इसके एलिमेंट्स हैं, फाइंड ए यूनियन बी। इसका हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी ये लिखा है इक्वल ए का, ए पहले ए लिखा है तो ए का सेट लिखेंगे, फिर यू लिखा है यू लिख लिया, उसके बाद बी लिखा है बी का जो भी सेट है वो लिख देंगे। अब इनका यूनियन, यूनियन में होता है सारे एलिमेंट लिखते हैं, इधर इस सेट के भी लिखेंगे इसके भी लिखेंगे, उनको तरतीब से लिखेंगे और जो रिपीट होगा उसको एक दफ़ा लिखना है, ठीक है जी। तो ए यूनियन बी किस तरह होगा, इसमें 1 आ रहा है, 1 आ जाएगा, इधर से 2, इधर से 3, इधर से 4, इधर से 5, इधर से 6, इधर से 7 और इधर से 8। हमने इन दोनों सेटों के सारे एलिमेंट्स लिख लिए, तो हमने ए यूनियन बी जो है ना इसका फाइंड कर लिया है। तो ये हमारा ए यूनियन बी फाइंड हो गया है। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखना है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इफ ए एक सेट है 3 6 9, बी सेट है एम्प्टी है जी, ठीक है जी। फाइंड ए यूनियन बी, इसका वो कह रहा है ए यूनियन बी आप फाइंड करें। तो हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ये मैं लिखा है ए यूनियन बी, ए का सेट लिखेंगे, उसके बाद यू लिखा है तो यू लिखा, उसके बाद बी का सेट लिखेंगे, बी लिख दिया। अब इन यूनियन का मतलब होता है इसके और इसके दोनों के सारे आपने एलिमेंट्स लिखने हैं। तो इसमें मैं 3 लिखूंगा, 6 लिखूंगा, 9 लिखूंगा, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो यही हमारा यूनियन फाइंड हो गया जी। एक्सरसाइज 1 है क्वेश्चन नंबर 5, इफ आर एक सेट है, एस एक सेट है और टी सेट जो है ना वो दिया हुआ है। अब वो कह रहा है फाइंड आर इंटरसेक्शन बी। आर इंटरसेक्शन बी, आर क्या मैंने सेट लिख दिया, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन डाला, उसके बाद मैंने टी का सेट लिख दिया, ये टी का सेट लिखा वही लिख दिया। अब हमने इंटरसेक्शन क्या होता है, जो इन दोनों सेट्स में कॉमन मेंबर्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे उनको हम लिखेंगे। आप देखें 1 इधर भी है वो हम लिख लेंगे, उसके बाद 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है वो हम नहीं लिखेंगे, उसके बाद 3 इधर भी है वो हम नीचे लिख लेंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे। 4 इधर है लेकिन इधर है वो हम नहीं लिखेंगे, 5 इधर है दोनों हम लिखेंगे, वो भी लिख लेंगे, दोनों में मौजूद है तो वो लिख लेंगे। उसके बाद 6 है, इधर है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है। इसी तरह 7 इधर है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं, तो जो दोनों में पाए जाएंगे वो हमने लिखने हैं। 1 भी इधर है, उसके बाद 3 इधर भी है, उसके बाद 5 इधर इस सेट में भी है, इस सेट में भी है। तो ये हमारे 3 एलिमेंट्स होंगे। ये हमारा इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन टी जो है ना ये फाइंड हो गया है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है जी, एस इंटरसेक्शन आर। एस इंटरसेक्शन है एस, ये सेट बुक में लिखा हुआ है, इस रकम में वो लिखा है हमने, इंटरसेक्शन का साइन डाला और आर की हमने सेट लिख दिया आर। अब इसमें भी इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन होंगे वो लिखेंगे। अब 0 इधर है लेकिन इधर वो नहीं आएगा, 3 इधर है इधर भी है वो हम नीचे लिख लेंगे। उसके बाद 6 इधर है इधर भी है, दोनों सेटों में मौजूद है इसलिए वो लिख लेंगे। उसके बाद 9 इधर है लेकिन इधर नहीं है इसलिए वो हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन आर फाइंड हो गया है, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद तीसरा पार्ट है जी, टी इंटरसेक्शन एस। टी की जो सेट लिखा हुआ है रकम में वो लिखेंगे किताब से देकर, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, एस की सेट लिख लेंगे। इनका भी इंटरसेक्शन जो कॉमन होंगे, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होते हैं वो नीचे लिखते हैं। इसमें 1 है लेकिन इसमें नहीं है वो नहीं लिखेंगे। 3 इधर भी है दोनों में मौजूद है इसलिए वो नीचे लिख लेंगे। 5 और 7 इधर तो है इस सेट में लेकिन 5 7 इधर नहीं है इसलिए वो भी नीचे नहीं आएंगे। तो टी इंटरसेक्शन एस ये हमने इधर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ यू यूनिवर्सल सेट है जी, 0 से लेकर 8 तक है, 0 1 2 आगे 3 4 5 6, लेकिन वो आप डॉट डाल देते हैं 8 तक। ए सेट है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है और डी सेट है, ठीक है जी। ये हमारी रकम में लिखी हुई है, बुक में लिखा हुआ है, ठीक है जी, रकम लिखी हुई है, वहाँ से आप दे के लिख सकते हैं।
उसके बाद आगे इनके फंक्शन हमने एग्जीक्यूट करने हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए लिखा है तो ए का सेट लिखेंगे, उसके बाद यू लिखा है तो यू का सेट लिखेंगे, उसके बाद बी है तो बी का सेट लिखेंगे। इनका यूनियन लेना है तो यूनियन में ये होता है आपने सारे एलिमेंट्स दोनों सेटों के लिखने होते हैं। जो रिपीट कर रहा है, जो बार बार आ रहा है या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आया, उसको आपने एक दफ़ा लिखना है और तरतीब से लिखने हैं। ये इधर 0 आ गया, इधर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। अब 2 और 3 इधर भी हैं लेकिन हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। उसके बाद 4 है, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। इन दोनों में से छोड़ना कोई नहीं है। जो 2 दफ़ा आए, 3 दफ़ा आए, रिपीट हो, उसको एक दफ़ा लिखना है और तरतीब से लिखने हैं। ये हमारा ए यूनियन बी फाइंड हो गया जी। उसके बाद है जी बी यूनियन सी। पहले बी लिखना है, बी का सेट लिखा मैंने, बी का सेट लिखा, उसके बाद यू डल है, यू का सिंबल लिखा है, उसके बाद सी का मैंने सेट लिखा है। इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। उसमें पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 लिखेंगे। 6 इधर भी है लेकिन एक दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, आगे 7 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे। इन दोनों सेटों के सारे सेट आपने लिखने हैं, ठीक है जी। सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, वो हमने एलिमेंट्स लिख दिए हैं। तो ये बी यूनियन सी हमारा फाइंड हो गया। इसके बाद तीसरा पार्ट है जिसका सी यूनियन डी। सी लिखा है, ये सी है, सी का सेट लिखा है, उसके बाद यूनियन है, यूनियन का सिंबल डाला, उसके बाद डी का सेट लिखा है। अब इन दोनों के यूनियन फाइंड करने हैं। पहले 2 है, 2 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, 4 के बाद इधर 6 है, इधर 5 तो 5 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखा जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, दोनों तरफ हमने एक दफ़ा लिखना है बस। तो सारे दोनों सेटों के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, जो रिपीट हो रहा है उसको एक दफ़ा लिखना है। तो ये हमारा सी यूनियन डी फाइंड हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी लिखा, ए का सेट लिखा पहले, उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल डाला है, उसके बाद बी का सेट लिखा। इनका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेटों में से जो कॉमन होंगे वो नीचे हम लिखेंगे। अब देखें इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो हम नीचे लिख लेंगे। उसके बाद 3 इधर भी है, इधर भी 3 है, दोनों सेटों पे है, वो हम नीचे लिखेंगे। अब 0 और 1 इधर हैं लेकिन इधर नहीं है, तो वो हम नहीं लिखेंगे। मतलब वो लिखने हैं दोनों में जो दोनों में सेटों में पाए जाते हैं, मतलब दोनों में कॉमन है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद है जी बी इंटरसेक्शन सी। बी लिखा है, इंटरसेक्शन और सी। पहले बी लिखा, उसका सेट लिखेंगे 2 3 4 5 6, बी लिखा गया है। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन डाला है, उसके बाद सी डाला है जी, 5 6 7 8। इनका इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन होंगे वो एलिमेंट्स हमने नीचे लिखने हैं। अब इसमें देखें जी 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, इस सेट में नहीं है, 4 इधर है लेकिन इस सेट में नहीं है, 5 इधर है लेकिन इधर भी है, तो वो हम नीचे लिख लेंगे, 5 आ जाएगा। उसके बाद 6 इधर है, इधर भी है, दोनों सेटों में मौजूद है, इसलिए वो भी लिख लेंगे। तो हमारा बी इंटरसेक्शन जो है सी, ये आ जाएगा 5 और 6। तो ये हमारा बी इंटरसेक्शन सी जो है ना फाइंड हो गया, और ये उसका आंसर है 5 और 6। उसके बाद है पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6, सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी जी। सी लिखा है सेट पहले, उसके बाद इंटरसेक्शन लिखा, उसके बाद डी सेट लिखा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 6 इधर है, इधर भी है, तो इसलिए 6 हम नीचे लिख देंगे। 7 इधर है लेकिन इधर नहीं है, सेट में नहीं है, तो वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 8 इधर भी है, इधर भी है, दोनों में है, वो हम नीचे लिख लेंगे। तो ये सी इंटरसेक्शन डी हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6 का 7 पार्ट है। ये जी 7 पार्ट देख लें कि ए का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है जी। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट साइन कैसे फाइंड करना है, यू से ए को माइनस करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने लिखा ये, अब यू लिखा, यू का बुक में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, उसकी रकम ये है जी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है जी। उसके बाद हमने माइनस डाला है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि ए का सेट जो लिखा हुआ वो हमने लिखा 0 1 2 3। अब इनको हमने माइनस करना है। अब माइनस करने का तरीका देख लेंगे किस तरह है। माइनस करेंगे तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखें 0 ये वाला 0 इधर है जी, तो हम नीचे नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये 1 उधर है, इस सेट में है, वो भी नहीं लिखेंगे। ये वाला 2 जो है ना इधर है, वो भी है, तो वो नहीं लिखेंगे।
इधर 3 है, ये 8 तक रहे हैं जी। 3 उधर है वो भी नहीं लिखेंगे। इधर जो 4 है वो इस सेट में है नहीं है, वो हम लिख लेंगे, इधर 4 आ गया। इसके बाद इधर का जो 5 है वो इस सेट में नहीं है, वो भी हम लिख लेंगे। इस वाले जो इस सेट में नहीं होंगे वो हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद इसका 6 जो है वो इस सेट में मौजूद नहीं है, तो वो हम इधर लिख लेंगे। इधर का 7 जो है वो इस सेट में मौजूद नहीं है, वो भी हम लिख लेंगे नीचे। इधर 8 जो है वो इस सेट में मौजूद नहीं है, वो हम लिख लेंगे। ठीक है जी, इसके उधर देखने हैं, उसके इधर नहीं देखने हैं। तो इस तरह हमारा ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का 8 पार्ट है जी, वो देखें हम कैसे करते हैं कि 8 पार्ट है बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल किसके है, u माइनस बी। ये यूनिवर्सल सेट है, ये बुक में इसकी वैल्यू लिखी हुई है, तो u की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे, उसका सेट लिख देंगे, ये माइनस लिख देंगे, और ये बी सेट जो है ना वो रकम 6 क्वेश्चन नंबर 6 में ये लिखा हुआ है वो लिख देंगे। उसके बाद हमने ये बी का कॉम्प्लीमेंट इधर हमने ये डाल दिया। अब इसी जिस तरह पहले किया गया कि क्वेश्चन 6 7 किया गया, उसी तरह हमने 8 करना है जी। ये 0 इस सेट में नहीं है तो वो हम नीचे लिख लेंगे। ये 1 उधर नहीं है तो वो भी हम लिख लेंगे। उसके बाद ये 2 उधर है जी, वो नहीं लिखेंगे। 3 इधर वाला 3 जो है ये, क्योंकि ये 0 से लेके 8 तक है, सारे हैं इसमें। 3 उधर है वो भी नहीं लिखेंगे। 4 उधर है वो भी नहीं लिखेंगे। इसका 5 इधर 5 है, वो भी नहीं लिखा जाएगा। इधर का जो 6 है वो भी उधर है, वो भी नहीं लिखा जाएगा। 7 इधर का जो 7 है वो इस सेट में है नहीं है, वो हम नीचे लिख लेंगे। उसके बाद 8 जो है उस दूसरे सेट में है नहीं है, वो हम नीचे लिख लेंगे। जो इधर के एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे वो नीचे बी कॉम्प्लीमेंट में लिखे जाएंगे। तो ये हमारा भी पार्ट कंप्लीट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 का 9 पार्ट है सी का कॉम्प्लीमेंट। सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा कि हम क्या करेंगे, u में से c को माइनस करेंगे तो c का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड हो जाएगा। तो हमने c का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख देना है, इक्वल डालना है, u का जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो सेट लिखना है, माइनस ये डाल देना है, c का जो सेट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन 6 में वो हमें लिख देना है। अब जिस तरह पहले क्वेश्चन किया गया उसी तरह इसका फाइंड करना है जी हमने। 0 ये वाला 0 इस सेट का इस सेट में है नहीं है, वो हम लिख लेंगे। 1 इस सेट का 1 एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं है, वो हम लिख लेंगे। दूसरा उस सेट में नहीं है, वो भी लिखा जाएगा। इसका जो तीसरा है 3 है वो इस सेट में मौजूद नहीं है, वो लिख लेंगे। इसमें जो 4 लिखा हुआ है वो इस सेट में मौजूद नहीं है, वो भी हम लिख लेंगे। इसका जो 5 है, क्योंकि ये 0 से 8 तक नंबर्स हैं लेकिन लिखे नहीं गए हैं, लेकिन वो मौजूद है। 5 है इधर जो लिखा हुआ है वो इसमें मौजूद है, वो नहीं लिखा जाएगा। 6 इधर जो है वो भी इधर मौजूद है, वो भी नहीं लिखा जाएगा। 7 इसका जो लिखा हुआ है वो भी इधर मौजूद है, वो भी नहीं लिखा जाएगा नीचे। उसके बाद 8 इसका 8 इधर 8 मौजूद है, इसलिए वो भी लिखा नहीं जाएगा। तो यही हमारा कॉम्प्लीमेंट सी का फाइंड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का 10 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का 10 पार्ट डी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इक्वल टू u माइनस डी होगा, तो डी कॉम्प्लीमेंट वैसे ही आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। u का जो क्वेश्चन नंबर 6 में वैल्यू लिखी हुई सेट लिखा हुआ है वो लिखना है, माइनस लिखना है, डी का जो सेट है वो लिखना है। अब इसको भी फिर उसी तरह ही करना है। हमने डी का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है, 0 ये वाला 0 इधर इसमें मौजूद है नहीं है, वो लिखा जाएगा, इधर नीचे लिख देंगे हम। 1 इधर मौजूद नहीं है, वो भी हम नीचे लिखेंगे। 2 दूसरे सेट में है, वो नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद 3 उधर नहीं है, वो हम नीचे लिख लेंगे। उसके बाद इसका 4 उधर मौजूद है, वो नहीं लिखा जाएगा। 5 उधर मौजूद नहीं है, वो हम लिख लेंगे इधर। उसके बाद इसका 6 जो है दूसरे सेट में मौजूद है, यस वो मौजूद है, इसलिए वो नहीं लिखा जाएगा। यहाँ का 7 उस सेट में मौजूद है नहीं है, वो लिख लेंगे। यहाँ का 8 दूसरे सेट में मौजूद है, तो वो मौजूद है, इसलिए हम वो नीचे नहीं लिखेंगे। इसलिए हमारा डी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का 11 पार्ट है जी, वो देखें। a/b /a/b इक्वल, मतलब a का हमने सेट लिखा है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्लैश की जगह हमने माइनस डालना है, इसका मतलब माइनस भी इसको हम बोलते हैं। तो ये माइनस है, उसके बाद b का सेट लिखा है, इसको भी वैसे ही फाइंड करना है। ये 0 इस सेट में है नहीं है, वो लिख लेंगे नीचे। 1 इस सेट में है नहीं है, वो भी लिखा जाएगा। इसका 2 जो है ना उसमें है, ये है, इसलिए वो नहीं लिखा जाएगा। 3 इसका उधर है, वो भी है, वो भी नहीं लिखा जाएगा। तो ये a-b इसको भी बोलते हैं, a-b। उसके बाद क्वेश्चन 6 का 12 पार्ट है, वो भी ऐसे ही है। तो c/d मतलब c माइनस डी है, इसको माइनस भी बोलते हैं। c का सेट लिखा है
उसके बाद इसकी जगह हमने माइनस डाला है, उसके बाद डी लिखा है। इसको भी वैसे ही फाइंड करना है। 5 इस सेट में है, नहीं है, वो लिख लेंगे। 6 है इस सेट में, यस है, वो नहीं लिखा जाएगा। 7 इधर है इस सेट में, नहीं है, वो हम नीचे लिख लेंगे। 8 इसका 8 इधर भी मौजूद है, इसलिए वो नहीं लिखा जाएगा। तो C माइनस डी हमारा 5 और 7 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का 12 पार्ट भी कंप्लीट हो गया जी। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 6 का 13 पार्ट है। B/A मतलब B माइनस ए। तो B माइनस ए है जी। पहले B का सेट वो लिखेंगे, उसके बाद इस स्लैश की जगह माइनस लिखा जाएगा और उसके बाद A का सेट लिखा जाएगा। इसको भी वैसे ही करना जिस तरह पहले किए गए हैं। ये वाला 2 इधर मौजूद है, इसलिए वो नीचे नहीं लिखा जाएगा। 3 इधर वाला इधर मौजूद है, इसलिए वो भी नीचे नहीं लिखा जाएगा। यहाँ का 4 उधर मौजूद है, नहीं मौजूद, वो हम नीचे लिख लेंगे 4। 5 ये वाला 5 उधर नहीं है, वो भी हम नीचे लिख लेंगे। उसके बाद ये 6 वाला उधर मौजूद है, तो ये मौजूद नहीं है, तो ये भी हम लिख लेंगे। तो ये हमारा B माइनस ए फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 का 14 पार्ट है। D माइनस ए, D/A या D माइनस ए। तो D का सेट लिखेंगे, उसके बाद माइनस डालेंगे, उसके बाद A का सेट लिखेंगे। फिर उसी तरह फाइंड करेंगे। 2 इसका 2 इधर मौजूद है, वो नहीं लिखा जाएगा नीचे। 4 इसका इस साइड में मौजूद नहीं है, वो हम नीचे लिख लेंगे। उसके बाद इसका 6 उधर मौजूद नहीं है, वो भी लिखा जाएगा। इसलिए इसका 8 इधर जो है ना वो मौजूद नहीं है, इसलिए वो भी लिख लेंगे। तो D माइनस ए भी हमने फाइंड कर लिया जी।